केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जयपुर प्रवास पर हैं। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और कृषि विधेयकों को किसानों के हित में बताकर आभार जताया है। इस दौरान संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत ने कैलाश चौधरी से खास बातचीत की। केंद्र से किसान बिलों के पारित होने के बाद देश भर में हंगामा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इनका जो पक्ष है वो किसानों तक पहुंचाना चाह रही है, उनको जागरूक कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी इसका जमकर विरोध कर रही है। खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी साहब। कैलाश जी, ऐसा क्या है इन बिलों में कि जिनका जमकर विरोध हो रहा है? ऐसा है कि ये राजनीति है, कांग्रेस इसमें राजनीति करना चाहती है। यही एक्ट कांग्रेस अगर सत्ता में आती तो उन्होंने अपने चुनावी घोषणा के अंदर कहा था कि हम ये सही बिल लाएंगे और जिसमें किसानों के लिए एक देश एक बाजार होगा, मंडी से बाहर खरीद होगा, ये सारा कांग्रेस ने कहा है। लेकिन अब सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में इन बिलों के माध्यम से किसानों के क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। किसान आत्मनिर्भर बनेगा, किसान खुद की प्रोसेसिंग करेगा, अपनी मनचाही रेट के अंदर मनचाही स्थान पर बेच सकेगा। देश में पहली बार किसान को आज़ादी मिली है। मैं बचपन से सुनता आया और देखता आया हूँ और कि किसान, हमारे को ये स्वतंत्रता नहीं थी कि हम अपने उत्पादन को अपनी ही मंडी के अंदर बेच सकते थे, जहाँ ट्रेडर और जो आड़ती होते थे वो अपनी मनचाही रेट के ऊपर खरीदते थे। लेकिन अब किसान स्वतंत्र हो चुका है। किसान को देश की आज़ादी के 75 साल बाद ये आज़ादी मिल रही है, तो मैं किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और प्रधानमंत्री जी ने जो ये निर्णय लिया और एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है, जिससे किसानों को आने वाले समय में इनकम डबल होगी और इनकम किसानों को लाभ होगा। चौधरी साहब, क्या कारण मानते हैं कि अब इतना विरोध विपक्षी पार्टियां क्यों कर रही हैं? ऐसा है कि विपक्ष है, उसका विरोध चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उनका ये आदत में आ चुका है। और आपने देखा सीए के कानून का विरोध किया उन्होंने, धारा 370 का विरोध किया उन्होंने। तो इस तरह से ये किसानों को 60 साल गुमराह करते आए हैं। और जब मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि यही जो बिल है ये अगर वो पास कर रहे थे, इसका मतलब वो उन्होंने जनता के साथ धोखा कर रहे थे। उस समय उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादा किया था, इसका मतलब वो झूठा लिखा था। ये बोल दे कि हमने उस समय जो ये वादा किया था वो झूठ में किया था, हमने किसानों को धोखे में रखने के लिए किया था। ये सार्वजनिक कर दे अशोक जी गहलोत या इनके जो भी नेता राहुल गांधी जी आकर कहे कि उस समय जो हमने चुनावी घोषणा पत्र में किया था वो जनता को धोखा देने के लिए और किसान को धोखा देने के लिए ये बिलों को उस एक्ट के अंदर उस चुनावी घोषणा पत्र में लाए थे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये सब किसानों को इसमें गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। किसानों के बहुत ही बेहतरी के लिए मोदी जी ने बिल लाए। किसानों के ऐसी कई योजनाएं, जैसे सम्मान निधि का पैसा हो, चाहे बजट को बढ़ाने का विषय हो, 1 लाख रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, तो ये सारा आने वाले समय में किसानों को ज़मीन पर देखने को मिलेगा और किसान को लाभ मिलेगा। कैलाश जी, आपको नहीं लगता अगर एमएसपी बढ़ोतरी की बात पहले हो जाती तो शायद इनका इतना विरोध नहीं होता? ऐसा है कि एमएसपी का समय आता है तब बढ़ोतरी होती है, प्रतिवर्ष होती है और उसकी मीटिंग होती है प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, और उस मीटिंग के अंदर ये तय होता है कि और हर वर्ष ये बढ़ोतरी होती है। और ये माननीय मोदी जी के समय में ही 1.5 गुना की गई है, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में भी कहा गया कि एमएसपी 1.5 गुना होनी चाहिए उसकी खरीद एमएसपी पे। तो नरेंद्र मोदी जी ने इसको प्रारंभ किया और आज हर वर्ष इसकी बढ़ोतरी होती है, बढ़ते क्रम में जो होती है उसके अनुसार उनको मिलता है। और रही बात ये जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कानून में लाना चाहिए, तो इस तरह से मैं आपको कहना चाहता हूँ ये प्रशासकीय निर्णय और प्रशासकीय निर्णय के आधार पर इसकी खरीद होती है। और इसके लिए माननीय मोदी जी ने कहा है कि हम खरीद आगे निरंतर जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो बिल है वो किसान के हित में है। कांग्रेस पार्टी और अन्य संगठन जो किसानों को भ्रमित करने का काम कर रही है वो कहीं ना कहीं विफल साबित होगी, क्योंकि किसान के हित में ये बिल है। जयपुर से सहयोगी रवि कुमार शर्मा के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।